सभी का तहे दिल से स्वागत है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, जहां पर हम जो चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी मतलब चीजें करने वाले हैं हम। फिर क्वेश्चंस करेंगे, शीट करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज हम इसको पूरा खत्म कर दें और अच्छे से चीजों को निपटा दें। ठीक है, चलिए आइए। तो सभी को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है ना? वेल डन, बहुत अच्छे यार। आइए 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 आइए। अब मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला था कि लाइंस से, अगर कोई लाइन आपको दे रखी हो और उस लाइन से अपन ने क्या, उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो स्ट्रेट लाइन से बने, स्ट्रेट लाइन से बने ट्राइंगल का एरिया यदि लाइन एक्सिस को काटे, या दोनों एक्सिस को काटे ना, लाइन दोनों एक्सिस को काटे। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा करी कि ये हमारे पास क्या है, एक एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है सर। अब मैंने कहा कि यार मान लीजिए कि कोई लाइन मेरे सामने है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत क्लियर करेंगे अपन। अब ये कोई एक लाइन है, तो मैं कहता हूं यार ये लाइन यहां से गुजर रही है, कहीं से भी गुजरे। मैंने आपको बताया था कि यार तो क्या होगा, अगर x एक्सिस पर है तो सर y बराबर 0 करने पर x की वैल्यू निकल कर आएगी ax बराबर माइनस का c, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का c बाई a। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, कि ये जो आपके सामने आने वाला है वो कितना निकल कर आएगा, माइनस का c बाई आएगा। आप कहोगे सर यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत थोड़ी हो आप लोग। तो मैंने कह दिया कि सर ये यहाँ कहीं हो गया माइनस का c बाई a। इसलिए मैं बताऊंगा कि क्यों हम मोड़ लगाते हैं ना एरिया पर, वो आज आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ जो माइनस प्लस है वो तो कोऑर्डिनेट को बता रहा है ना कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मैं वाई एक्सिस पर देखना चाहता हूं कि कहां कटेगा, तो वाई एक्सिस पर कट निकालने के लिए एक्स बराबर 0 रखने पर, अब जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो आपके सामने क्या आने वाला है, ax बराबर आपका कितना आ गया, माइनस का c आ गया, ओ सॉरी by बराबर क्या हो गया, माइनस का c हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का c बाई बी हो जाएगा। यानी कि ये कहां आ रहा है, ये आ रहा है सर यहां कहीं। आई बात समझ में? यानी कि आपकी अगर ये लाइन निकल के आ रही है तो आपको पहले भी ये चीज डिस्कस की गई है कि यही तो अंतःखंड हो गए, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, x आधार आपका c बाई a है और आपकी जो लंबाई है वो c बाई बी है। यानी कि अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, एरिया ट्राइंगल का एरिया, तो वो हो जाएगा सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब नेगेटिव नेगेटिव लिखोगे तो अपने आप पॉजिटिव हो गया ना, इसलिए मोड लगाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा एरिया। तो ये कितना हो जाता है सर, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। याद रखोगे हमेशा, कोई अगर एक लाइन दोनों एक्सिस को काट रही है इस तरह से तो ऐसा होता है। अभी आप जब इसको सॉल्व करते हो तो स्लोप नेगेटिव आता है, तो ये कौन सा स्लोप की लाइन है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है। लेकिन स्लोप अपनी जगह है, एरिया अपनी जगह है। एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनती है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनती है। क्लियर है ना? पॉजिटिव स्लोप मतलब, नेगेटिव स्लोप मतलब उन्नयन कोण पॉजिटिव स्लोप, अवनमन कोण नेगेटिव स्लोप। ऊपर देखोगे तो पॉजिटिव है, नीचे देखोगे तो नेगेटिव है, ऐसे भी फील कर सकते हो, है ना। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर चीज रटनी नहीं होती। पुरुषोत्तम कह रहे सर नहीं समझे। पुरुषोत्तम क्या नहीं समझे भाई, ये तो बताओ, है ना, क्या नहीं समझे? मैं भी पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या नहीं? एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, पहले ये बताओ, फिर कोऑर्डिनेट की बात तो बाद में करेंगे। जल्दी बताओ पुरुषोत्तम। तो मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ, एक मिनट रुको, पूछ ही लेता हूँ कितना पता है भाई को। तो रेज हैंड वाले बच्चे बहुत सारे हैं, सबने तुमने रेज हैंड कर रखा है। सही है, चलो चलो क्लियर है ना। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाना है, तो आधार वो है और ऊंचाई वो है। चलिए नेक्स्ट। सर रोज 1 बजे क्लास होगी, रोज 5 बजे होती है, तब तो आपने ये नहीं कहा कि सर रोज 5 बजे होगी क्या, है ना बेवकूफ वाली बात। मतलब आदमी को एक दिन कुछ हो जाए वो रोज की बात करने लग जाते हैं, और जो डेली 5 बजे होती है वो दिमाग में नहीं रहता।
चलिए आगे चलते हैं सर, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये तो एक लाइन थी ना, ठीक है। अब मैं कहता हूं दो लाइन आ जाए, दो लाइन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस से, दो लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बने ट्रायंगल का एरिया। अब आई बात समझ में। अभी जो पहला केस आपने देखा, वो पहला केस क्या था? वो पहला केस ये था सर कि एक सिंगल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाएगी ना मिलकर, जो वो अंतखंड रूप है वो वाला था। वो तो उसका डायरेक्टली आप सी स्क्वायर अपॉन 2a भी लगा सकते हो। लेकिन अभी दो लाइन है, या तो वो एक्स एक्सिस पर हो या वो वाई एक्सिस पर हो, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, आप खुद फील करोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। मान लो कि मैं आपके सामने ये एक्सिस बना दिया, मैंने ये एक्स एक्सिस बनाया, ये मेरा वाई एक्सिस है। आपसे मैंने कह दी भाई दो लाइन जा रही है, एक लाइन मैंने ये डाल दी, एक लाइन मैंने ये डाल दी, यही होगा ना। अरे दो लाइन है तो भाई एक लाइन आपकी ये हो गई, मैंने बोल दिया लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये मैंने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बोल दिया सी, ये मैंने बोल दिया ए, ये मैंने बोल दिया बी, ठीक है। अब मेरा आपसे एक चीज कहनी है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मॉड ऑफ 1/2, आधार क्या लूं और ऊंचाई क्या लूं? बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं। कैसे होगा सर? आधार आपका हो जाएगा ए बी, और ऊंचाई क्या लूं? ऊंचाई आप ले लीजिए सर, इस सी से परपेंडिकुलर डालना है इस लाइन पर। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि अगर मान लीजिए ये डी है तो सी डी। और प्लीज मैं ना आपको कंसेप्ट से जोड़ना चाह रहा हूं और वो आप जुड़ जाओगे। अगर मुझे सी पॉइंट निकालना हो तो फील करो कैसे निकालोगे। अगर सी मुझे निकालना हो तो कैसे निकालोगे सर? आप हाँ सर, पिछली क्लास में तो सिखाया था कि अगर दो आपके सामने लाइन हो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी कि सर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, कोई टेंशन, सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ए बी तो होगा ही, एक्स भाई इस इक्वेशन में आप y बराबर 0 रखोगे तो यहां x आ गया, इस इक्वेशन में आप y बराबर 0 रखोगे तो यहां x आ गया। सोचो ना, सोचने पर ही काम हो जाएगा अपने आप, देखो आ गया ना, ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं, चलो मैं इक्वेशन दे ही देता हूं, मैंने दे दिया ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन लिख लो आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये ए क्या होगा? तो सर ए वाली लाइन लाइन 1 है, यहां पर y बराबर 0 रखने पर सर x बराबर हो जाएगा माइनस का c1 अपॉन a1 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? माइनस का c2 अपॉन c2 अपॉन a2 0। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे जनरली आप सोचो चीजों को, क्योंकि फील आ जाएगा ना तो सारा काम हो जाएगा आसानी से। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो भाई साहब सीडी निकालना हो आपको, तो कैसे निकालोगे? सीडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर देखो एक पॉइंट पड़ा है और इस लाइन का समीकरण क्या है? एक्स एक्सिस वाली लाइन का समीकरण y बराबर 0। एक्स एक्सिस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0 होता है। आई बात समझ में? ये बात आपको क्लियर हो गई? तो आप क्या करोगे? याद आ रहा है आपको? अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो लास्ट क्लास में अगर आपको मैं सीडी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा सर? अगर ये y बराबर 0 है तो आपकी जो कोऑर्डिनेट है उसे वहां रख दूंगा, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ रहा है? निकल कर आ जाएगी सीडी। यस सर, परपेंडिकुलर क्यों नहीं माने भाई? क्या दिक्कत हो गई इसको? पुरुषोत्तम सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं माने? पुरुषोत्तम अब आप बात कर रहे हो बेवकूफी वाली, है ना? मैं सोच रहा तुम पढ़ना चाह रहे हो लेकिन तुम नहीं चाह रहे हो भाई, दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा। ये परपेंडिकुलर ही तो है भाई, ये 90 डिग्री तो होता है, और क्या है? हाँ, मुझे लगा पढ़ने वाला है, मैं ध्यान दे रहा था इस पे, लेकिन ये तो ऐसे ही है, बस टाइम पास करने आ गया। चलो ठीक है ना। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा है क्या? सीखा ही है ना लास्ट क्लास में।
एक बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, इन पॉइंट को इस लाइन में एग्जीक्यूट करा देंगे, बस हो गया। अब y तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, और बस पुट कर देंगे। कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तो हो जाएगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आप y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में तो निकाल सकते हो। हाँ सर CD तो C का y कोऑर्डिनेट होगा ना, CD तो C का y कोऑर्डिनेट होगा ना, हाँ ये यही कोऑर्डिनेट यहाँ रखे जाएंगे दोनों, और ये इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर 0। अगर y बराबर 0 आप रखोगे तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, इस लाइन में रखना है, तभी तो उसके परपेंडिकुलर निकालोगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा। नेक्स्ट, सी तो कांस्टेंट है, सी दिया हुआ होता है आनंद। इसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं कि दो लाइनें अगर y एक्सिस को काटेंगी, y एक्सिस पर होंगी तो ऐसी बनेगा, तो क्या इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे? हाँ, क्योंकि यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स को निकाल लेंगे और ये एक परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेंगे। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, परेशान मत होना। ये क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये सब करने की जरूरत है क्या सीडी के लिए? अगर मैं वैसे भी बात करूं आपसे, ये सब करने की जरूरत है क्या सीडी के लिए? नहीं है ना, वो डायरेक्टली जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही हाइट होने वाला है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ही तो है वो। लो और आसान हो गया, बात बराबर ही है वैसे भी, ठीक है। और यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ x कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला x कोऑर्डिनेट, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये भी ठीक है। अब आसान हो गया, अब तो पुट कर लोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आपको आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर सी, किसी ने फिर कुछ पूछा है, नेवर गिव अप, सी पॉइंट कैसे निकालें? अरे भाई ये दो लाइन नहीं दिख रही क्या यार, नेवर गिव अप, नाम तो तुम पूरा रख नहीं पाते हो अपना। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। मैंने आपको अभी लास्ट क्लास जाके पढ़ोगे ना भाई, जब तुम्हारा ध्यान ये रहता है कि कौन कर रहा है गिव अप करने के लिए, वहां मैंने बताया था कि अगर कभी भी अद्वितीय हल निकालने हैं तो क्या करना होता है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अब जाकर देखो, अब देखते ही नहीं हो, लेकिन तुम नाम नेवर गिव अप रख रखा है तुमने। आदमी खुद का नाम नहीं रख रहा है, डेस्ट्रॉयर अमित, डेस्ट्रॉयर फलाना, बताओ यार है, मतलब ये एवेंजर यहाँ है भारत देश में सारे, उन्होंने तो ऐसे बना रखे थे, अमेरिका ने तो। चलिए, हाँ मतलब नाम ऐसे रखते हैं, कहीं से भी पढ़ के कुछ भी रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? चलो सर यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की बातें हमने कर ली, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, लगभग हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर हमने एंड कर दिया है। अब इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इसके अलावा मेरे मन में एक विचार आया, उस विचार को भी आपके सामने रखा जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, चिंता ना करो। अभी हमारे सामने एक टॉपिक आएगा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं ना ज्योमेट्री में, वो नहीं पढ़ाया होगा शायद, मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाया ना, सर्कल, या पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया शायद, सर्कल, वृत्त। आइए अब वृत्त को पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल आपके पेपर में जैसे कि सीडीएस बहुत पसंदीदा हो चुका है, और जैसे कि वो अपना क्या नाम है उसका, रेलवे है ना, पढ़ाया था वैसे मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने ये सर्किल पढ़ाया था, अरे वो वाला सर्किल नहीं, कोऑर्डिनेट वाला सर्किल है ना। हाँ तो वो पढ़ते हैं, अब एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि सर्किल भी कोऑर्डिनेट में बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। एक बार सर आपकी डीआई से पीईटी क्लियर हो जाएगी क्या? पीईटी पढ़ने से क्लियर होगी डियर, और जो डीआई में पढ़ाऊंगा उससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी आपको, है ना। आप बस पढ़ते रहना, मैं आपको सिखाऊंगा पूरी चीजें, आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ाया भी कराएंगे, पूरा कराएंगे इसको, ना सर। एक बार क्या कह रहे हैं बच्चे, एक बार देख लेता हूँ आराम से, काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन 1-1.5 घंटे की क्लास लेंगे, ध्यान रखना पहले, है ना। सारी समझदार लग रहे हो यार तुम तो, छोड़ो, कोई ऐसा लगा नहीं मेरे को। राहुल था लेकिन मेरा ध्यान गया था, लेकिन मैंने कहा खामोगा ज्यादा हो जाएगा फिर। आइए, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई देखो सर्किल क्या होता है, कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, और मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हमने कहा मूल बिंदु कहा, ठीक है। निकिता कह रही सर सर क्या हो गया भाई? हाँ सबकी शक्ल दिखती है ना, वो कैमरे का फ्रंट कैमरा चालू हो जाता है तो जो रेज हैंड कर रहे थे सबकी शक्ल दिख रही है।
कोई ऐसे लेटा हुआ है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई ऐसे कान में ऐसे कर रहा था। चलिए, तो यहां पर हम कहेंगे सर ये एक सेंटर है, अगर मैंने इसको सेंटर माना है किसी सर्किल का, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं यहां से दूरी जो है वो कितनी है, वो दूरी है वो कि आपकी जो रेडियस ही तो कहलाएगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी आपकी रेडियस ही कहलाएगी। और अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने आपका एक्स और वाई मान लिया, तो आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मल तरीके से अगर मैं सर्किल की इक्वेशन निकालता हूं तो वो कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? आपको जब ओरिजिन से दूरी निकालने को बोला जाता है तो आप क्या करते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर, यही होता है ना, अंडर रूट लेते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से आपकी क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया। ये कैसा इक्वेशन आ गया है? ये सर्किल का वो समीकरण आया है जहां पर वह जो सर्किल है उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द सेंटर इज ओरिजिन। चीजें क्लियर हैं? यानी कि जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब अक्सर ये बात की जाती है, अक्सर ये बोला जाता है कि हर कोई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म रखता है। भाई सिंपल सी बात है, अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सेंटर 0 0 होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, कोई कह के थोड़ी चला गया। मान लीजिए ये सर्किल ऐसे मूव कर गया, मूव का मतलब कहीं भी घूम फिर रहा है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। मैं अब ये क्वाड्रेंट बना रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि पहले क्वाड्रेंट में ही है। मैं तो जस्ट एक सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई सर्किल अब मेरा ऐसे मूव कर गया, ओरिजिन को छोड़कर चला गया। वो कहीं भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा कि कहां पर है, तो वो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाते हैं सेंटर के। तो आप सेंटर को देखकर ये पहचान सकते हो कि सर्किल का जो सेंट्रोइड है या क्या केंद्र है वो कहां स्थित है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर मैं जनरली ऐसे लिख दूं तो ये कोई मेंशन नहीं है कि पहले में ही होगा क्या, ऐसा मत सोचना। ठीक है सर, नहीं सोचेंगे, अब क्या करें, अब आगे बताओ। मैंने कहा फिर ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये सेंटर है और इस सेंटर को मैंने क्या मान लिया, एच और के मान लिया, तो जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, यानी कि सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं कोई पॉइंट P मान लेता हूं, या इसको मैं मान लेता हूं O पॉइंट, है ना, तो मैं ये कहूंगा ना यार कि यार देखो, अगर मेरा OP जो है वो रेडियस है और ये P पॉइंट मेरा क्या है, X और Y कोऑर्डिनेट है, तो आप मुझे इक्वेशन लिख के बताओ सर्कल की। तो आप क्या करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1, और उनके बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल हो गया। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों को नहीं यार? अब कल को आ जाए तो आ ही जाए यार, कोई उसमें थोड़ी ना है। तो अगर मैं बात करूं सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल ये हो गया, तो उसके सेंटर क्या हो जाएंगे सर, डिस्टेंस फॉर्मूले से आया ना। हाँ रोहन, कोशिश तो वही कर रहे हैं समझाने की आपको, लेकिन आप पहुंच पा रहे हो, कितनी अच्छी बात लगती है मेरे को। अरे भाई वही लग रहा है, सबको पता है यार, बोल ही वही रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की, तो सेंटर क्या लिखोगे आप, तो सेंटर आप इसका लिखोगे एच और के, यानी कि सेंटर आपका एच और के हो जाएगा, अगर ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, आपके ज्यादा टफ नहीं आता, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो आप मुझे बताइए सेंटर क्या होगा। तो ऐसे आपको फॉर्म दे दी, तो आपको पूछ सकता है कि सेंटर क्या होगा, आपकी रेडियस क्या होगी, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। तो आप जानते हैं सर सेंटर होगा, ये तो h होता है तो ये तो 5 ही रहेगा, और ये आपका क्या है, k है, लेकिन प्लस दे रखा है ना, तो यानी कि -3 होगा। तो ये ध्यान रखना बस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों में माइनस होता है। अब जैसे ये प्लस बना दिया तो k -3 है, इसका मतलब आई बात समझ में, क्लियर हो गई। और रेडियस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 25 है ना, कंपैरिजन कराने पर, तो r बराबर हो जाएगा 5। तो साइन का याद रखना बस, मैंने कहा ना, वो डिपेंड ये नहीं करता कि कहां है, डिपेंड वो और उस पे करता है फॉर्म पर, कि भाई h और k क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 49। तो मुझे बताइए सेंटर क्या होगा आपका इस सर्कल का, ये सर्कल की इक्वेशन है, सबको पता है।
और इसका रेडियस क्या होगा सर? रेडियस तो 7 हो गया और सेंटर हो जाएगा -7 और +5। क्लियर? ऐसे तुरंत देखते पहचान जाओगे, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि यार स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ऐसा भी पूछेगा सर? हाँ भाई पूछेगा, भाई पूछेगा, मतलब हर बार ये थोड़ी बताऊंगा मैं तो आपको लिखने से पहले कि ये पूछेगा या ये नहीं पूछेगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो ना भाई, क्या पंचायत है ये? हाँ चलिए आइए, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना है। अब हम आगे चलें तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी किसी किसी के मन में ये ध्यान आता है कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं ऐसे, तो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म, यानी कि एक सर्किल की जो इक्वेशन होती है उसका एक फॉर्म और होता है, कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म। ये देखते पहचान जाओगे। अब उस फॉर्मेट में हुआ तो स्टैंडर्ड है, इस फॉर्मेट में हुआ तो जनरल है, सामान्य रूप, यानी कि सामान्य रूप। ये आपने देखा होगा, यानी कि दोनों ही तरह से मिलती हैं, दोनों को कंपेयर भी करेंगे आज अपन। ठीक है, तो सामान्य रूप क्या होता है? कोई भी सर्किल हो, कोई भी सर्किल हो, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर। हाँ प्रांजुल, मैं आपको देख सकता हूँ वीडियो में, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। तुम्हारा इधर क्या कर रहे हो तुम यार? सामने देखो, x² + y² 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक जनरल फॉर्म है सर। ठीक है यार, हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपैरिजन करना है। यार सर ये तो आपने किसी भी चीज का जनरल फॉर्म बताया। सर झूठ बोल रहे हो आप। काजल तुम रहने दो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। सामान्य रूप, चलो अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, जैसे कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर एक वर्चुअल हाथ आएगा, तड़ाक 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 हो जाएगा फिर। हाँ चलिए आइए ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। अब यार स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म को हम कंपैरिजन कराते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर जनरल फॉर्म को कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में और स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनना है, तो दोनों ही फॉर्म आपस में एक जैसी हो सकती हैं। अब इन्होंने डिस्कशन किया, बोले यार हम क्या जुगाड़ पानी कर सकते हैं। बोले यार जनरल फॉर्म कह रही है कि देख भाई मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिखाना चाहते हो ना, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ। तो बोले यार ऐसी बात है कि यहाँ पर है ना होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप है ना होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। बोले यार हमारे पास तो होल स्क्वायर के लिए वो भी तो होना चाहिए ना, क्या नाम है, असला। तो बोले हाँ असला रहेगा हमारे पास। बोले असला में क्या है? बोले x² है, 2gx है। बोले हाँ यार पर एक चीज की कमी है यार, b² नहीं मिल रहा, a² + 2ab + b²। मैंने कहा b है तो सही। बोले कहाँ है? वो जो g है वो b का काम कर जाएगा, लेकिन आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा वो। बोले हाँ यार असला चाहिए। तो असला हमारे पास क्या काम आएगा? उस x² को बनाने के लिए g² जोड़ना पड़ेगा और f वाले के लिए f² जोड़ना पड़ेगा। इधर भी जोड़ना पड़ेगा, उधर भी जोड़ना पड़ेगा। आइए सर, तो जनरल फॉर्म ने कहा कि चलो मैं कुछ करके देखता हूं अपने साथ। तो मैंने x² को 2gx लिख दिया, इसकी जगह जगह छोड़ दी, प्लस y² को मैंने 2fy लिख दिया, प्लस इसकी जगह छोड़ दी, बराबर सामने लेके चला गया माइनस का c। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, माइनस का c आ जाएगा ना इधर। ठीक है, अब ऐसा सामान चाहिए जिससे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह होल स्क्वायर को बिल्कुल मैचअप कर सकें। मैंने कहा देखो सर आपको कई बार सिखाया हुआ है 2ab, यानी कि ये a है, ये 2 है ही, ये a है ही, तो b ये है, तो b² यानी कि g² अलग से जोड़ना पड़ रहा है। देख लो वहां नहीं है ना, जोड़ना पड़ा, f² यहां अलग से जोड़ना पड़ा। तो अब जो काम यहां किया है, गणित कहती है कि कर तो लो भाई, लेकिन हिसाब भी कर लो बराबर, दोनों तरफ जोड़कर, जिससे कि चीज वही की वही रहे। इससे क्या हो जाएगा? जो हमें चाहिए था एक फॉर्म बनकर निकल कर आ गई, x + g का होल स्क्वायर, y +
एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का सी। सर इक्वेशन नहीं समझा, प्लीज रिपीट। सुचित्रा क्या रिपीट करना है मेरे को बताओ। हर चीज लिखी हुई है यार, मतलब कुछ अलग से लिखी नहीं रहा मैं तो। वो होती है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मैं काम कर रहा हूं वो आपके सामने है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खत्म बात। सर जी और एफ क्या है वो अभी हम, वो जनरल फॉर्म का पार्ट होता है ना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बस आ ही रहे हैं। अभी रिलेशन निकाल देंगे, देखना। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म के संदर्भ में आ गई तो जी और एफ अभी निकल जाएगा आपके लिए, सेंटर है अभी निकलेगा, देखना। तो सर ठीक है, तो क्या अब आप देख पा रहे हैं क्या कि ये सर बन गया, हमारे पास बन चुका है। तो अब कंपैरिजन दिख जाएगा क्या, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 2 से कंपैरिजन ही करा रहा हूं, कंपैरिजन कराने पर तो हमारा एच ही तो होता है सेंट्रोइड। तो एच और के अगर जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें तो माइनस का जी और माइनस का एफ के बराबर होगा। तो यानी कि अगर जनरल फॉर्म आपके पास है ऐसे, तो आप डायरेक्टली सेंट्रोइड सेंटर निकाल सकते हो। हाँ, कि अगर जो जी है वो माइनस में आ जाएगा। अभी मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन, मजा आएगा यार, तुम सीखो तो सही पहले। ठीक है सर। और अगर मैं आर निकालना चाहूं तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया। यस, तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये रेडियस निकल जाएगी, कंपैरिजन कराना है बस इसका और इसका, बस। ठीक है सर, इक्वल कैसे कर रहे हो, निशु कुमारी कह रही है। कहां इक्वल कर रहा हूं निशु, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 ये रहा, स्टेप नंबर 2 ये रहा, स्टेप नंबर 3 में ये बोल रहा हूं, स्टेप नंबर 4 में ये बोल रहा हूं। आप बताइए कौन से स्टेप में आपको दिक्कत है, और आपको कौन से कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा, 1 और 2 का नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा बताओ। तीन वाले को, तीन वाला होल स्क्वायर बनाया आपने, बनाया नहीं क्या, मतलब इतना काम आप कर चुके हो, अलजेब्रा आप पढ़ चुके हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं यार ये होल स्क्वायर बनाना है, तो आप होल स्क्वायर कैसे बनाते हो, आप ये बताओ कि होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए आपको। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अब यहां तो है नहीं ना आपके पास, क्योंकि ये जनरल फॉर्म तो यही थी। यहां जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर अलग से जोड़ा है, तो यहां भी जोड़ दिया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। अब ये होल स्क्वायर बन गया, एक एक स्टेप है और कुछ है ही नहीं। अब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे करेगा कोई आदमी। जेन्युइन डाउट पूछो ना भाई, अगर मैंने कुछ खा गया हूं स्टेप तो बात है। अब तुम जबरदस्ती सोच रहे हो कि मैं तो समझूंगा ही नहीं, यहां यही काम किया है और यही मैं ध्यान नहीं दूंगा बस, और कोई तो कुछ करा ही नहीं मैंने। ये जनरल फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड होती है, यही लिखा है बस। अब इन दोनों में तो डाउट पूछ ही नहीं सकते आप, यही बचा और ये बता दिया 2 बार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा एक चीज में। साधना कह रही सर माइनस कैसे, साधना कौन से स्टेप में बताओ, कौन से स्टेप में माइनस समझ में नहीं आ रहा, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस में। बोलो जल्दी। अरे मधु तीसरा तो बता रहा हूं, 2 घंटे से तीसरा ही तो बता रहा हूं, उसके आगे भी तो बढ़ो। लास्ट में जी और एफ, लास्ट में मैंने क्या कहा था भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि और जनरल फॉर्म को कंपैरिजन कराने पर। तो यहां बताओ अगर एच और के हमारे सेंटर होते हैं तो एच को इससे कंपेयर कराओगे तो माइनस का जी नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एच बराबर माइनस का जी होगा और के बराबर माइनस का एफ होगा, क्योंकि एच और के तो आपकी क्या है, प्रॉपर फॉर्म है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कभी हटता नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब ये हमेशा काम आएगा, जनरल हम यूज करने के लिए काम में लेते हैं, तो उसी के हिसाब से तो चलेगा ना चीज। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब बुद्धि चल जाए क्या पता, ये भी क्या पता है, अब चले ना चले उसका कोई वो नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं तो हो सकता है कि कुछ चल जाए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 16y प्लस का 19 बराबर 0। अब यह एक इक्वेशन है सर्किल की, तो आप मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होगा, आप मुझे बताओ इसका रेडियस क्या होगा। अब लगाओ ना दिमाग यार, फील करने से आता है। अब देखो प्लस 2gx होता था, लेकिन हमें पता है सर g क्या हो जाएगा, 2gx बराबर माइनस का 12x। तो सर यहां से x से x कट गया, g बराबर आ गया माइनस का 6, और f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8। लेकिन हमें जो सेंट्रॉइड देना होता है माइनस का g और माइनस का f देना होता है, यानी कि खुशी की बात यह है कि ये 6 और 8 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि यहां अगर माइनस लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी प्लस होने वाला है। अब इतना काम थोड़ी करोगे, 12 में 2 का भाग दो, 16 में 2 का भाग दो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इनको प्लस लिख दो बस। अब रेडियस क्या हो जाएगा सर, जी स्क्वायर 36 एफ स्क्वायर 64 माइनस 19।
आएगा ये तो, क्योंकि सी लेना है आपको। अब सी किसके साथ आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस ही लोगे आप। यानी कि कितना आ रहा है सर, अंडर रूट ये हो जाएगा कितना अपने पास 70 100 81 यानी कि 9। अब क्या है बताओ मेरे को, अब और देता हूं एक आध क्वेश्चन करके बताना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 24y प्लस का 13 बराबर 0। बताओ क्या सेंटर क्या होगा, बताओ रेडियस क्या होगा बताओ। तो सेंटर क्या होगा सर, ये आपका प्लस 18 है तो यानी कि माइनस का 9, ये आपका माइनस का 24 है तो प्लस का 12, क्योंकि ये हमारी जनरल फॉर्म है। स्टैंडर्ड होती तो हम होल स्क्वायर बना रहे होते। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अलग है, जनरल फॉर्म की बात अलग है, और दोनों में ही आपको चीजें समझनी है। यानी कि ये आ गया, अब ये 9 का 81 प्लस 12 का 144 और माइनस का 169 का अंडर रूट लेना है बस। सॉरी माइनस का 13 आएगा केवल, ये उसका स्क्वायर नहीं होता ना। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 का 212 रेडियस आ गई। क्लियर है क्या, ऐसी बात तो दिमाग लगा लो, आंसर आ जाएगा। ये सर्किल हो गया। अभी आप अभी प्रकृति भी जानेंगे, ठीक है। चिंटू सिंह कह रहा है आपकी शादी कब है। चिंटू सिंह ऑनलाइन पूछो, ये डाउट है ना, आओ रेज हैंड में आओ। चिंटू सिंह आप आओ, आपका स्वागत है। दिख नहीं रहा है भैया, आई नहीं यार चिंटू, अभी बताता हूँ फिर मैं सारी चीज पूछूंगा। अभी मैं हाथ के आती फिर बताऊंगा कितना याद रहता है तुम्हें। ज्योमेट्री की थ्योरम पूछूंगा, अपोलिनियस, फिर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो पूछूंगा, ये अभी पूछूंगा। आओ अब मैं ऐसे इंटरव्यू लिया करूंगा तुम लोगों का, बहुत हो गया तो अब पता लगेगा कि कौन पढ़ाई करता है कौन नहीं करता। चाहे आराम से 1.5 घंटे की क्लास होगी, अब नेक्स्ट जो आएगा 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन डेली आधे घंटे ये इंटरेक्शन किया जाएगा आपसे, और नाम से किया जाएगा बाकायदा। और जो नहीं पढ़ेगा फिर वो डाउट पूछने लायक भी नहीं रहेगा, फिर कई बात का डाउट जब तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो तो। अब थोड़ी कार्रवाई से काम लेना पड़ेगा। अरे गुस्सा नहीं आया, मैं तो बता रहा हूँ ये सही सही चीज है, ये मतलब काम में ली जाए तो ढंग से, ठीक है। यहां तक हमने बात करी। अब प्रकृति देख लेते हैं सर। हाँ देखिए प्रकृति, नेचर ऑफ सर्कल। हाँ चलिए, तो नेचर ऑफ सर्किल की अगर हम बात करेंगे, यानी कि उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसे हम निकाल पाएंगे कि किस तरह का अपना चलने वाला है सर्किल, किस तरह से अपनी रेडियस के साथ रिलेशन होगा। आपने अभी जनरल फॉर्म को देखा होगा, तो जनरल फॉर्म में एक चीज निकल कर आती है। बोले सर क्या आती है, जनरल फॉर्म में ये आता है कि अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो आपकी रेडियस होती है ना डियर। तो कोई भी सर्किल का काल्पनिक होना वास्तविक होना इस रेडियस पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर रेडियस अगर आपकी अंडर रूट नेगेटिव में आ गया, यानी कि जो मेजर चीज है वो क्या है, वो यही तो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अब ऐसा कभी ना हो कि ये नेगेटिव हो, तो इसी पर ही कंडीशन बनाई गई जिस तरह से उस पर बनाई गई, किस पर, डी पर। डी जानते हो ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है। तो जब भी कोई कंडीशंस बनी है ना, वो हमेशा किस हिसाब से बन पाई है, वो हमेशा उसी हिसाब से बन पाई है जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाती है ना, उसी को ही हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो करके निकालते हैं हमेशा, क्योंकि यही आपको कंडीशन दे सकता है इमेजिनरी वाली, रियल वाली और बराबर वाली। देखते हैं चलो एक एक करके। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, तो आपकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस आपकी रियल होगी भाई, सॉरी रेडियस आपकी पॉजिटिव होगी और सर्कल आपका रियल होगा। सर्कल कैसा होगा, रियल होगा। सर आर हमेशा मोड में रहेगा क्या, आर मोड, आर कहां है मोड में, ये मोड नहीं है अंडर रूट है। मोड ऐसा होता है, और यहां कहीं मोड लगाया भी नहीं है मैंने कहीं भी, देखो
कहीं नहीं लगाया मैंने। ठीक है सर, जी एफ लाइक ए बी सी की तरह है, ऐसा मत कंपेयर करो ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, वो अलग चीज है वो अलग चीज है, ऐसे घुसाओ मत किसी के अंदर कुछ भी। आगे हम बात करते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, जीरो सर्किल, यानी रेडियस तो आपकी जीरो हो गई इसका मतलब, तो रेडियस आपकी जीरो हो जाती है तो सर्किल कौन सा हो जाएगा, पॉइंट सर्किल, यानी कि उस सर्किल का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ये है, केवल एक पॉइंट है। सर वॉइस मिसमैच हो रहा है अमृता, अमृता आपकी प्रॉब्लम होगी, यहां से तो सब ठीक है, बाकी सब बच्चे कह रहे होते अगर ऐसी दिक्कतें होती तो। ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और आपका जो सर्किल होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये सारी हमने कंडीशन लिखा दी है, ये नेचर है सर्किल का। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे दे तो पूछ सकता है ना आपसे कि भाई बताओ कैसा है ये सर्किल, इसका नेचर क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, या फिर पॉइंट सर्किल है, दे सकता है। जैसे एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस का 25 बराबर 0। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे नेचर क्या है इसका, नेचर ऑफ सर्किल, कैसा सर्किल ये बनाएगा। बैक करना है, बैक करना है। तो नेचर ऑफ सर्किल क्या होगा सर, यहां हम अगर जी निकालें या एफ निकालें तो माइनस जी और माइनस एफ करके हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो सेंटर आ रहा है, वो कितना हो जाएगा सर, -3 और -4, सिंपल है। और रेडियस हमारी कितनी हो जानी है, वो हो जाएगी जी का स्क्वायर यानी कि 9, एफ का स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस का सी यानी कि 25, यानी कि सर रेडियस तो जीरो आ रही है। यदि आर बराबर जीरो होता है तो सर्किल कैसा हो जाएगा, पॉइंट सर्किल हो जाएगा। क्लियर है डियर, आई बात समझ में, ऐसे पहचानना है बस। तो अभी जैसे मान लो ग्रेटर देन आता तो रियल हो जाता, और लेस देन आता तो इमेजिनरी हो जाता, तो पहचानना है बस, कुछ नहीं है, सिंपल है, वेरिएबल्स आपको दिमाग में रखना। गॉट इट, यहां तक क्लियर हो गया भाई बात। चलिए सर, अच्छा अब कुछ चीजें जो मैं अपने हिसाब से डिस्कस करना चाहता हूं, और मुझे ये बताओ शीट के मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, तकलीफ आ रही है तो हम उनको सॉल्व करेंगे, नहीं आ रही है तो हम उनको देख लेंगे, जल्दी बताओ। सारे हो जाएंगे, ऐसा टफ नहीं है अगर दिमाग लगाया है तो। अब नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बार देख लेते हैं। मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, वो मैं पहले करूंगा, फिर उसके बाद मैं फाइल करूंगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूं, जो कि पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं पहले वो कर लेता हूँ, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, मैं सब करूंगा, चिंता ना करो, है ना, सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं बना के, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का आज। हाँ? जैसे कि मैंने एक इक्वेशन दे दी आपको, 2x प्लस 7y बराबर 1, 2x 4x प्लस 5y बराबर 1। इन लाइन से x एक्सिस पर बने ट्राइंगल का एरिया बताओ, बताओ। हाँ पारस, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है ना। आप एक डीएम बिल्कुल गजब पढ़ा, अच्छा एकदम, चिंटू सिंह, हाँ भाई, आओ तो सही चिंटू यार, थोड़ी बहुत बात करते हैं यार। हाँ, कोई अब नेक्स्ट क्लास तो है नहीं मेरी, 8 बजे सीधी, और हमारे बच्चे रो नहीं रहे हैं, शादी हुई नहीं है तो टेंशन तो है नहीं, आओ बात करते हैं कुछ। इसका आंसर दो चलो। सर कैसे करेंगे, ध्यान दो चलो। हाँ, तो मैं ये कहता हूं सर, अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने तो आसान हो जाएगा ना। हाँ वही करना पड़ेगा, अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो यहाँ हम ये कहेंगे सर ऐसी बात है, देखो किसी को कहना तो है नहीं, दो लाइनें बना दी मैंने, ये लाइन है और ये लाइन है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो आप। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है,
इंटरसेक्शन पॉइंट जब मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो 4x प्लस 14y बराबर 2, 4x प्लस का 5y बराबर 1, इसमें से ये घटा दिया तो ये हो गया कितना 11, 9y, 9y बराबर 1, तो y बराबर आ गया 1/9। तो पहला पॉइंट तो निकल कर आ गया सर, y बराबर 1/9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 1/9 रखोगे सर 2x प्लस 7/9 बराबर 1, 2x बराबर 1 माइनस 7/9, सर 9 एकम 9, 2/9, x बराबर हो जाएगा कितना 1/9, है ना, ये भी 1/9 आ रहा है। क्या बात है बताओ, कितनी अच्छी बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1/9 और 1/9 दो आपके क्या आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। ठीक है भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहूं कि भाई ये अगर मान लो पहली लाइन है कौन सी वाली 2x प्लस 7y बराबर 1, और ये दूसरी लाइन है 4x प्लस 5y बराबर 1, तो आप मुझे बताओ कि x एक्सिस है तो y बराबर 0 होगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, y बराबर 0 इसमें रखने पर, तो सर ये आ रहा है 1/2 और 0, क्योंकि y 0 है। और ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा सर y बराबर 1/4 और 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाइट कितनी है, 1/9 ही है। मैंने कहा ना कि जो y कोऑर्डिनेट है वही हाइट दिखाएगा आपको, परपेंडिकुलर हाइट ही होगी ये तो। ठीक है, तो बस 1/2, आधार कितना हो जाएगा डियर, इन दोनों के बीच की दूरी 1/4 इंटू ऊंचाई 1/9, यही आपका एरिया होने वाला है, यानी कि 1/72। कोई टेंशन। तो इन दोनों लाइनों से एक्स एक्सिस पर बने ट्राइंगल का एरिया ये निकल गया, लो तो ऐसे आता है। तो सर 1/4 कैसे आया, देखो ना उन दोनों पॉइंटों के बीच का गैप, आधार ही तो निकालना है। आधार क्या होगा भाई, इसमें से ये एक्स पे तो चल रहा है, इस पॉइंट में से ये पॉइंट घटा दो, वही आधार है 1/4। ठीक है, चलिए सर 1/9 नहीं होगा, क्या नहीं होगा 1/9, अभय सिंह क्या नहीं होगा भाई, अभय हम गलत कर रहे हैं फिर, इसका मतलब अबे हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं अबे, बताओ यार, या सारे बच्चे गलत हैं, ये सब केवल अभय सही है, एक बार चेक कर लिया करो। अरे भाई अबे चेक कर लो यार, चेक करने का क्या लोगे, या फिर एक बार सलमान खान बन गए तुम कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, दिमाग लगाओ अबे यार, है ना, चेक कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए सर, सेलोमोन भाई, सेलोमोन भाई, चलिए अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि एक फिगर दे रखा है जहां पर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a 3 और -2, b कोऑर्डिनेट आपको दे दिया मैंने -2 और -2, c कोऑर्डिनेट आपको दे दिया मैंने -2 और 1, और d आपको दे दिया मैंने 3 और 1। आप मुझे बताइए ये ABCD से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, पैरेललोग्राम, बी स्क्वायर, सी रेक्टेंगल, डी रोम्बस। सर ए पैरेललोग्राम को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर। चलो सब आंसर दे रहे हैं। अब मैं जिस बच्चे ने आंसर दिया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सौविक कोई भी है, वो रेज हैंड करे जिसका आंसर आ गया है, वो रेज हैंड करे जिसका आंसर आ चुका है। चलो भाई, अब मैं उसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं और पूछूंगा कि कैसे आया। युवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवराज, युवराज वेट करा रहा है अभी। युवराज कैसे आंसर आया बताओ। सर नमस्कार। हाँ हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे आंसर आया बताओ। सर मैं पहले से सेंड करके रखा हूँ, पहले से ही सर क्लास की लिंक से। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आंसर कैसे आया। आंसर तो आया नहीं सर, करा नहीं मैंने अभी। आंसर निकाला ही नहीं। यस सर, मेरा तो पहले से ही रेज एंड है सर। अच्छा पहले से रेज हैंड है। हाँ सर। अभी इस क्वेश्चन का क्या कर रहे हो आप। क्वेश्चन में सर अभी थोड़ा पढ़ने पलटा रहे सर रिवीजन के लिए। यही होता था यार, बस सर आता तो सब है लेकिन रिवीजन ही रह रहा है बस।
दिमाग लगाओ, इसमें क्या करोगे बताओ मेरे को। सर जो अपन ने सर मॉड में लिए थे सर ना x3 ये क्या करेंगे, चार कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे, तो बताओ मेरे को। सर अपन हम इनकी वो देखनी है सर साइड सर कौन सी वो इक्वल आ रही कौन सी नहीं आ रही सर, अपन उसको पता लगाएंगे। दूरियां निकालेंगे एक एक साइड की, ठीक है ना। यस सर, उसके बाद पता लगा लेंगे अपन। तो ए और बी का डिस्टेंस निकाल के बताओ। ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ रहा है। ए और बी का सर डिस्टेंस आ रहा है सर, वेट सर, एक्स ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है 3 -5 तो 0। डिस्टेंस निकालना है डियर, x2 माइनस x1 तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो देखो -2 से -2 तो वैसे ही कट गया क्योंकि सेम है कोऑर्डिनेट y वाला, केवल x वाला बचा। और अगर प्लस माइनस साइन में होते तो जुड़ता ही है, ठीक है। तो 5 ही रह गया, ठीक है ना। ए भी 5 हो, ए भी 5 आ गया। अरे 0 नहीं होता भाई, डिस्टेंस तो डिस्टेंस एक ही आती है, उसमें 0 क्या करेगा। डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम तो डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट थोड़ी निकाल रहे हैं। अच्छा चलो बी और सी का निकाल के बताओ इसी तरह से डायरेक्टली। बी और सर ये हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा सर। 3 डिस्टेंस आएगी है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब x कोऑर्डिनेट तो खत्म ही कर दिया क्योंकि सेम है, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब CD निकाल के बताओ चलो। CD का -5 आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ गया, ठीक है। अब एक और AD और बच रहा है, AD और निकाल के बताओ डायरेक्ट। AD आ जाएगा सर 0 3 आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, यानी कि दो साइड सेम है और आमने सामने की साइड सेम हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि या तो ये पैरेललोग्राम होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर और रोम्बस तो नहीं हो सकता है। हो नहीं सकता सर, सही बात है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है। अब आप ए और सी की डिस्टेंस देखो, ए और सी की, यानी कि डायगोनल चेक करो। अब आप इनका डायगोनल चेक करना पड़ेगा। हां सर, करो चेक, ए और सी निकालो। एक 5 और 3 आया था सर अपना, तो यहां से आएगा 5 और यहां से आएगा 3, तो 25 और 9 कितना आ रहा है 34, अंडर रूट 34, अंडर रूट। अब आप बी और डी भी निकाल लो एक बार। 25 और 9 34 सेम सेम, तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, रेक्टेंगल होगा, बधाई हो। अब जीत चुके हैं 1000 रुपए, जोरदार तालियां। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कट कर दीजिए भाई साहब, मैं कर देता हूँ। चलिए, तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से अपन को करना है, तो यहाँ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मैंने क्लास को एक्सटेंड कर दिया 1 घंटे। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 1 मिनट रुकना। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, आप आओ एक बार यार, फिर छुट्टी ले लेना चाय वाले से। एक बार नेवर गिव अप आप आइए एक बार, आपको प्रसाद देते हैं। आ गया। हाँ भाई, आवाज आ रही है सर? कैसे है सर? आवाज आ रही है क्या? आपका आवाज आ रहा है? क्या समस्या है बताइए आप। कुछ नहीं सर, मैं आपको सी ऑप्शन देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको सी ऑप्शन देता हूँ, स्क्वायर है। और मैं सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और मैं आपको डी ऑप्शन देता हूँ, नन ऑफ दीज। हमें नहीं आता सर, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा कभी नहीं होता सर। बताओ। ये भी पहले ये भी बीसी सीए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर। बस वही निकालना है, निकालो। वो मैं निकाल के दूं? नहीं सर, मैं निकाल रहा हूँ। 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 31 बीसी 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 64 प्लस 16 रूट 80 सीए रूट 3 स्क्वायर प्लस आइसोसेलेस बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर सही है। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ठीक है, क्या करेंगे हम ए और बी कैसे करेंगे सर? ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34। बी सी कितना हो जाएगा, 8 का 64 और 2 का 4 यानी कि अंडर रूट 68। और ए सी कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 5 का 25, ये हो गया अंडर रूट 34। यानी कि दो साइड आपकी सेम है। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
एक मिनट में रिफ्रेश कर, चलिए लैग आ गया था सर हाँ ओके चलिए आगे चलते हैं।